अपनी बात रखें। आप सबको नमस्कार। आज के इस माल्टा वाले इस कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पर धात की एक छोटी सी कॉल पर आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं धात की तरफ से आप सबका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि मैं जिस गांव से आता हूँ, हमारा गांव भी माल्टों का ही गांव है। और आजकल अगर गांव की तरफ चले जाओ तो पूरे पेड़ इस तरह से लगधक बने हुए हैं वहाँ माल्टों से, नारंगियों से और ये नींबुओं से। और लेकिन स्थिति उनकी ये बनी हुई है आज की स्थिति में कि या तो उन माल्टों को पक्षी खा रहे हैं, या गौड़ी बांदर वहाँ आ रहे हैं वो खा रहे हैं, या वो नीचे पड़ करके सड़ जा रहे हैं। और या उनकी स्थिति ऐसी हो जा रही है कि वो जो आजकल हमारे यहाँ देवी देवता बहुत निकल रहे हैं बाहर गांव की तरफ, तो वो उनके जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनको ले जा रहे हैं। न तो उनको मार्केट है उनके पास, न उनको कहीं बेचने के लिए कोई बाजार सरकार की तरफ से डेवलप हुआ। तो इन सब चीज़ों को लेकर के धात की तरफ से हमने पहल की थी कि यार जो हमारे ये सिट्रस फ्रूट के जो उत्पाद हैं, माल्टा है, नारंगी है, कागजी नींबू है, तो इनको किस तरह से जो हमारे किसान हैं जो उसमें मेहनत कर रहे हैं उनको किस तरह से इसका लाभ पहुंच सके, किस तरह से उनको हम मदद कर सकें। तो ये एक विचार पिछली बार तन्मय जी और सरित धात के लोगों ने इस पर विचार किया और एक ये मुहिम चलाई कि जो है अगर इनको हम यहाँ पर ला करके अपने, चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको माल्टा खाने की आदत है, लेकिन माल्टा यहाँ देहरादून में तो मिलना मुश्किल है। और पहाड़ों से जो माल्टे के यहाँ लाना है तो एक कट्टे का किराया, मेरा गाँव गौचर से ऊपर पड़ता है, अगर वहाँ से यहाँ लाने की बात करता हूँ 200 रुपये उसका किराया पड़ता है। और 200 रुपये किराया, और उसको वहाँ वो जो देगा तो वो तो आपको मतलब जो सरकारी रेट है उसका, जिसका जीआई टैग हमको पिछले साल मिला था, हमें बड़ी खुशी हुई थी कि सरकार ने इस माल्टे को जीआई टैग में ले आए हैं। तो वो रेट ही सिर्फ 9 रुपये किलो है। और 9 रुपये किलो का मतलब आप ये लगा लीजिए कि अगर 200 रुपये तो यहाँ उसकी कार्टेज पड़ेगी, और 9 रुपये किलो उसको वहाँ अगर खरीद का भी पड़ेगा तो मेरे ख्याल में जो है यहाँ पहुँचते पहुँचते इतनी उसकी कीमत हो जाएगी कि वो जो है उसका बिक ही नहीं पाएगा, और बिकेगा भी तो उसको नुकसान। मतलब कोई भी आदमी अपने व्यापार को घाटे में कोई नहीं करना चाहता है। तो वो आज की डेट में जो मैं कह रहा हूँ कि वो अपने रिश्तेदारों को भी बांट रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं, गौड़ी बांदर खा रहे हैं, तो उसी में संतुष्टि है। लेकिन हो इतने ज़्यादा रहे हैं कि जो है चूँकि मौसमी फल है और इसका बड़ा उपयोग भी है। हमारे यहाँ जो है आयुर्वेदिक में अगर आप देखेंगे तो 53% विटामिन सी है इसमें, जो लोग बताते हैं। और जो रेट का सरकार ने फिक्स किए 9 रुपये किलो वाले भी, वो जो रेट हैं वो भी सी ग्रेड के माल्टे के हैं, ए और बी का कोई रेट ही नहीं है। तो ऐसी दुर्दशा हो रखी है। वो जो माल्टा नारंगी हमारे बाहर से आ रहे हैं, जैसे किन्नू, आप बाजार में चले जाए 50 रुपये किलो और 60 रुपये से किलो से कम नहीं है। और वहीं हमारा ये जो माल्टा है 8-9 रुपये किलो में भी लोग इसको नहीं पूछ रहे हैं, हम नहीं खा रहे। तो धात ने पिछली बार इसकी मुहिम शुरू की थी कि हम लोग अपने इस फलों के राजा को, इस माल्टे को यहाँ पर ला करके सारे लोगों को, अपने धात के लोगों के माध्यम से उन लोगों तक, किसानों तक जो जिसका उत्पादन कर रहे हैं, उनको इसका थोड़ा बहुत कुछ मूल्य, सम्मानजनक धनराशि मिले। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 30 और 40 रुपये किलो, 40-50 रुपये किलो उसके रेट समर्थन मूल्य घोषित किया था। और उसके आधार पर पिछली बार एक मेला यहाँ पर हमारा परेड ग्राउंड में लगा था, और उस परेड ग्राउंड के उस मेले में एक स्टॉल के माध्यम से हम सारे लोगों ने मिल करके वहाँ पर पिछली बार एक इस प्रयोग को किया था कि यार अगर हम यहाँ के पहाड़ से जो माल्टा आ रहा है उस माल्टे को यहाँ पर अपने लोगों को दें, तो लगभग वो करीब जो है 20 क्विंटल माल्टा पिछली बार हम लोगों के यहाँ से गया है। भाई साकेत जी पीछे से आवाज़ दे रहे हैं कि खाना तैयार हो गया, बहुत ज़्यादा न बोले तो मैं अपनी बात को जल्दी समाप्त करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि उस माल्टे को हमने पिछले साल भी 20 क्विंटल माल्टा परेड ग्राउंड के माध्यम से वो किया था। और इस बार चूँकि उसका रिस्पांस अच्छा मिला था और वो 2-3 दिन के अंदर ही हुआ था, तो अब जो है इस बार ये रहा कि पूरे 1 महीने तक धात इस माल्टे के उसको चलाएगा। और सरकार करे न करे, लेकिन हम अपने संसाधनों से, हम अपने लोगों से क्या करके, जैसे आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आप लोग खुद ही ले रहे हैं। और परसों भी हमने जो है इसकी शुरुआत 11 दिसंबर को
गांधी पार्क से शुरू की थी। और उस दिन भी हमारा जो माल्टा आया था, मुझे लग रहा है कि वो पहले तो आने में देर हो रही थी, और जब वो पहुंचा तो ये भी पता नहीं लगा वो माल्टा गया कहाँ। इतनी जल्दी उसमें जल्दी लोगों ने उसको ले लिया था। और आज भी ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि माल्टा हमारे पास आ रहा है, और आज सारे लोग जो है बड़े सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से वो जा रहा है। और हकीकत तो ये है कि वो आप धात की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उन किसानों की मदद कर रहे हैं जिन्होंने इसकी पैदावार की है, जो इसके लिए अपने लिए सर खपा रहे हैं, जो वहाँ पर अपने लिए खप रहे हैं। और उस कठिन जीवन में ऐसे उत्पाद ला करके आपके बीच में ला रहे हैं, तो ये उनकी मदद है। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि जो है, चूंकि हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और पूरा महीना हमारा जो है ये 12 जनवरी तक हम इसको चलाएंगे, तो उसमें जैसे आज आपने यहाँ पर खरीदा, कुछ लोग हो सकते हैं वो आज यहाँ पर ना आ पाए हो, आपके कुछ रिश्तेदार हैं जो और खरीदना चाहते हो, तो हम लोगों ने एक शुरुआत की है मोबाइल वैन। एक मोबाइल वैन हमने रखी है, और वो मोबाइल वैन हमारी कोशिश तो ये है कि हम हर एक जगह देहरादून के उन जगहों पर जाएं जहां पर लोग इसको पसंद करते हैं, जहां लोग इसको लेने की बात करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि वो माल्टा आपको उपलब्ध हो, तो आप कॉल कर सकते हैं, आप हम लोगों को बता सकते हैं, हमारे किसी भी उसको बता सकते हैं, वो वैन वहां पर आकर के आपको दे सकती है, आपके रिश्तेदारों को दे सकती है, आपके रिश्तेदारों तक पहुंचा सकती है। तो ऐसा हमने मोबाइल वैन का इस समय कॉन्सेप्ट लगाया है, और उसमें हमें बहुत सफलता भी मिल रही है। बहुत सारे लोग हमको कॉल भी कर रहे हैं। तो मेरा भी आप लोगों से अनुरोध होगा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने आज ले लिए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन और कोई जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके कोई अड़ोसी पड़ोसी हैं, और उनको भी अगर इसकी आवश्यकता है, तो आप जो है हमको कॉल कीजिए। हम आपके वैन के माध्यम से आपके बीच में होंगे, आपके जहाँ पर आप बुलाएंगे वहाँ पर होंगे, और आपको माल्टे का वो स्वाद, चाहे नारंगी है, चाहे नींबू है, चाहे आपको माल्ट है, ये सब आपको उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, बहुत खाना लग चुका है और मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। एक बार पुनः मैं आप सबका धात की परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आपने धात की मुहिम पर अपने सिर्फ हमने धात का मतलब ये होता है कि ध्यान लगाना, हमने ध्यान लगाई और आप लोग हमारे बीच में आए हैं, और आप आज इस कलियों का भी आनंद उठाएंगे, भी ऐसा मेरा मानना है। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, और आप खाने का स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। साकेत भाई जी इसमें लगे हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।